हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रैपिड शो नामक सेशन में। और आज इस इवेंट में इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कुछ शब्दावली है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि अक्सर क्या होता है आमतौर पर हर क्षेत्र में हर लोगों से पूछा जा सकता है ना। ये सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों से किसी न किसी से पूछा जा सकता है। ये सिलेबस में नहीं है पर साइंस के अंदर आपको पढ़ना ही है। ठीक, तो आज इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान की शब्दावली क्या है। जैसे इसमें हमने पहले क्या देखा है कि एक्रोलॉजी, अगर एक्रोलॉजी की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? छोटे छोटे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगर दूसरी बात करें हम यहीं एकॉरिस्टिक्स की, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, जिसे ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं, यानी साउंड साइंस भी कहा जाता है। उसके अगले नेक्स्ट क्या किसकी हम चर्चा करेंगे? जैसे एरोनॉटिक्स है। एरोनॉटिक्स में आपको पता है कि हवाई जहाज उड़ान की कला एवं विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं कि उसको कैसे उड़ाना है, उसके जो तौर तरीके हैं उसको उसमें हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है? एग्रोबायोलॉजी है, जिसमें पौधों का जीवन काल एवं उनके पोषण का विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का जीवन एवं पोषण का विज्ञान। कहने का मतलब है पौधों का जीवन क्या होता है, प्रजनन कैसे करते हैं, फलते फूलते बांटते कैसे हैं, इन सब की हम इसमें चर्चा करते हैं। अगर हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो घास का अध्ययन, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है, यानी घासों के बारे में हम जिसका अध्ययन करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? एल्केमी है। एल्केमी में हम प्राचीन काल में रसायन विज्ञान की, जो पुराने समय में रसायन विज्ञान हुआ करती थी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम एल्केमी कहते हैं। अगर एनाटॉमी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट में अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसमें पशु एवं मानव शरीर की बनावट का अध्ययन करते हैं कि उसका ढांचा कैसा है, वो उसकी बनावट कैसी है, उन सब की हम चर्चा करते हैं एनाटॉमी में। अगर नेक्स्ट वही बात करें हम एस्ट्रोनॉटिक्स में, एस्ट्रोनॉटिक्स में आपको पता है अंतरिक्ष विज्ञान कहा जाता है, यानी अंतरिक्ष यात्रा का विज्ञान, जिसमें हम अंतरिक्ष यात्रियों संबंधित जिसके बारे में अध्ययन हम करते हैं। वहीं पर अगर हम बैक्टीरियोलॉजी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियो में क्या होता है? बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, जो जीव विज्ञान के अंतर्गत पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बॉटनी की बात करें, बॉटनी में क्या होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधों का विज्ञान है। देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक में क्या है कि यहीं पर दिया है, कहाँ गया भाई, इसी में कि पौधों का जीवन काल, यहाँ है पौधों का जीवन काल एवं पोषण के बारे में, और यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधों का विज्ञान ही है। ठीक, वहीं अगर हम नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तत्वों का अध्ययन, क्रिया करने, व्यवहार का विधान, यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का मतलब है कि तत्वों का अध्ययन, क्रिया करने, व्यवहार का विधान। वहीं पर एक लास्ट में हमारे पास क्या है? क्रोनोबायोलॉजी है। क्रोनोबायोलॉजी में जीवन काल का अध्ययन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जीवन काल के बारे में अध्ययन का मतलब है किसी की जीवन अवधि लगभग औसतन आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, जैसे हमने नेक्स्ट वाले जो हमारा फर्स्ट ही सेशन था रैपिड शो में, उसमें हमने देखा था इसको कि जीव जंतुओं का क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, वो कितने औसतन आयु कब तक वो जीवित धरती पर रह सकते हैं ना। जबकि जो कछुआ होता था वो 150 सालों तक जीवित रह सकता है। तो क्रोनोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवन अवधि का यानी अध्ययन करते हैं। उसमें किसी भी मानव का भी हो सकता है, जीव जंतुओं का हो सकता है, सभी के जीवन काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा हमारा सेशन था जिसे हमने रैपिड शो नामक नाम दिया है। और इस रैपिड शो में हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं और आप लोग तक छोटी छोटी चीजें पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है, सेशन बढ़िया लगता है, आपको लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है, तो सेशन को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।